संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस चौराहे पर, इस पल्लव चौक पर आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। साथियों, ऐसे आपको पता होगा आज देश के अंदर जितने मजदूर संगठन हैं, सब लोगों के द्वारा आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। और ये जो भारत बंद आयोजित किया गया है, इसमें भारत सरकार के द्वारा जो श्रमिक विरोधी कोड और कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है, उसके विरोध में आज पूरे देश में जितने भी मजदूर संगठन हैं, सबके द्वारा आज बंद का आयोजन था। इसी क्रम में एक नई बात हुई कि 25 जून को भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा अचानक एक निर्णय लिया गया, जिसकी जानकारी अखबारों के माध्यम से हम लोगों को प्राप्त हुआ। और उसी दिन महागठबंधन की बैठक भी चल रही थी पटना में। लोड पर है, तू हमारा पर लोड दो। इलेक्शन कमीशन ने जो चिट्ठी निर्गत किया, उसके पढ़ने के बाद तुरंत बहुत सारी आशंकाएं सभी साथियों के दिमाग में खड़ा हो गया। लेकिन उस समय हम लोग ये नहीं समझ पाए थे कि इलेक्शन कमीशन किस षड्यंत्र के तहत इतनी बड़ी फैसला ली है, जिससे देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। आप सभी लोगों को पता है कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा 25 तारीख को जो अधिसूचना निर्गत किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि हम देश, ये बिहार में जो मतदाता सूची है, उसका गहन पुनरीक्षण कराना चाहते हैं। इसके पीछे जो तर्क दिया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में भारत निर्वाचन आयोग को यह अधिकार है कि वह देश के अंदर जो मतदाता सूची है, उसका वेरिफिकेशन करा सकती है। और उसी संवैधानिक अधिकार के तहत हम इसको पुनरीक्षण करा रहे हैं। हम लोगों को जब ये जानकारी हुआ, तो हम लोगों ने भी जब संविधान के किताबों को उलटना शुरू किया, तो उस वेरिफिकेशन में देश के अंदर जो 2003 में मतदाता सूची बना था, उसमें जिसका नाम है, उस मतदाता सूची के आधार पर जिसका नाम यदि उसमें है, तो उसका ई-टिक नंबर लेकर के और वोटर लिस्ट का फोटो कॉपी लगा करके पुनः वो मतदाता बन जाएंगे। फिर दूसरा ये शर्त बताया गया कि 1987 से पहले जो कोई नागरिक बिहार में पैदा हुआ है, उसको अपना स्वयं का प्रमाण पत्र और देना पड़ेगा। और 1987 के बाद जिन लोगों का जन्म 2004 के बाद हुआ, उनको अपना और अपने
अपने पिता का दोनों का सर्टिफिकेट देना होगा। और पुनः अंतिम जो बात इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2007 में जिन लोगों का जन्म हुआ उनको अपना और अपने साथ अपने माता पिता दोनों का प्रमाण पत्र देना होगा। और कौन सा प्रमाण पत्र देना होगा? उसमें 11 तरह का दस्तावेज का उन्होंने जारी किया, जिसमें आवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यदि जमीन संबंधी कागजात है तो वो, और भी कुछ दस्तावेज है जो आपको अभी पर्चा यदि देखे होंगे तो पर्चा में भी सारी बातों का वर्णन है। अब जब सारी बातों का अध्ययन किया गया तो जो परंपरा रही है इस देश के अंदर में कि इलेक्शन कमीशन कोई भी फैसला लेता है तो उसके पहले तमाम राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों का बैठक बुलाया जाता है और उसके बीच जो दावा और आपत्तियां आती है उन दावा और आपत्तियों का निराकरण किया जाता है और निराकरण के बाद कमीशन जो है कोई गाइडलाइन जारी करती। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिल्ली में वर्कशॉप बुलाया गया, बिहार में बैठक हुआ, हर जिला में बैठक हुआ, किसी भी बैठक में इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधियों ने गहन पुनरीक्षण की कोई बात नहीं करी और अचानक बिना कोई राय मशविरा के 25 जून को इलेक्शन कमीशन ने ये घोषणा कर दिया कि हम मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण करवाना चाहते हैं और उसके पीछे उन्होंने यही सारे डॉक्यूमेंट्स बताए। अब हम लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध का कारण क्या है? क्योंकि बहुत तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। आज ही इलेक्शन कमीशन का आपने अखबार पढ़ा होगा तो इलेक्शन कमीशन का एक न्यूज छपा है कि 47% मतदाताओं ने अपना फॉर्म जमा कर दिया, जबकि सच्चाई है कि 5% मतदाता भी अभी तक अपना फॉर्म जमा नहीं किया है और ये लोग फॉर्म घर तक नहीं पहुंचाए हैं। तो इस तरह से जो भरमाने की कोशिश किया जा रहा है तो लगातार इससे भ्रांतियां पैदा हो रही थी। तो हम लोगों ने कमीशन के सामने पूरे महागठबंधन के तरफ से जो समस्या थी इस गहन पुनरीक्षण में उन बातों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया। अब समस्या क्या था? सबसे पहली बात थी कि कमीशन ने कहा कि हम इस तरह का काम कराना क्यों चाहते हैं। उसके पीछे उन्होंने कहा कि बिहार के मतदाता सूची में काफी गड़बड़ी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाली मतदाता हैं, उनको मतदाता सूची में नाम अंकित है। तो मतदाता सूची में जिनका नाम अंकित था और वो यदि जाली था तो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 1 साल भी अभी पूरा नहीं हुआ है, उसी मतदाता सूची पर लोकसभा का चुनाव होता है। तो निश्चित रूप से इलेक्शन कमीशन को यह स्वीकार करना चाहिए कि वो जो चुनाव हुआ वो जाली था। ये जो दिल्ली की सरकार बनी वो जाली सरकार है। हम लोगों ने पहला सवाल ये खड़ा किया। दूसरी बात है कि आप कहते हो कि जाली इसलिए है कि बड़े पैमाने पर बिहार में घुसपैठिया घुस रहा है, खास करके अल्पसंख्यकों। हम लोग को भी लगा भाई कि तो बड़ा हम लोग का जीत हो गया भाई कि बिना अथी का हो जाएगा दस्तावेज का। फिर 2 घंटे
मिल जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि दस्तावेज जो है किसी भी समय लिया जाएगा, किसी भी समय लिया जा सकता है, यानी किसी भी समय वेरिफिकेशन होगा। वो बात हम लोग को समझ में नहीं आया कि अब किस समय होगा वेरिफिकेशन, भाई बात को पता नहीं चला। फिर 2 घंटा के बाद एक नया जारी होता है फरमान कमीशन का कि जो लोग फॉर्म जमा करेंगे बिना दस्तावेज का, उनका प्रारूप प्रकाशन जो होगा मतदाता सूची का, उसमें उनका नाम रहेगा, लेकिन प्रारूप प्रकाशन का जब वेरिफिकेशन होगा तो डॉक्यूमेंट जमा करना होगा। तो कुल मिला के घुला करके फिर कमीशन वही ला दिया कि हर हाल में आपको डॉक्यूमेंट जमा करना है। तो ये जो साजिश है कमीशन का, इसको समझना होगा भाइयों। हम लोग तो लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात करते हैं, और ये लोग जो संविधान की बात करते हैं, सरकार का कमीशन का कोई भी निर्णय का नोटिफिकेशन जारी होता है। आप मीडिया के लोग हो, अखबार के लोग हो, यदि जानते होंगे तो आपको पता होगा, अध्यादेश कोई भी जारी होता है तो उसका नोटिफिकेशन होता है। आप बता दीजिए 25 तारीख के बाद इलेक्शन कमीशन का एक भी नोटिफिकेशन जारी हुआ हो, एक भी नोटिफिकेशन जारी हुआ हो। अखबार वाला खाली लिखता है कमीशन के निर्देशानुसार। अरे तो अखबार कोई एविडेंस है क्या? अखबार कोई साक्ष्य है? आप क्यों नहीं पत्र जारी कर रहे हैं भाई? आप जारी करिए ना। आगे बोला 47%, तो आप पत्र जारी करिए कि 47% हमने कर दिया, पूरा जमा हो गया। तो ये जो है इन लोग का मनसा जो है विपरीत है। क्या मनसा है? अभी जो चुनाव हुआ बिहार के पहले महाराष्ट्र में, क्या हुआ महाराष्ट्र में? विधानसभा के चुनाव में लोकसभा के चुनाव से वोट बढ़ गया, और जितना व्यस्त है उससे ज्यादा मतदाता सूची में नाम आ गया। कमीशन के हंगामा होने लगा कमीशन के खिलाफ, क्योंकि वहां भी यही साजिश रचाई लोग। हरियाणा में यही काम किया, दिल्ली में वही काम किया। अब इसका टारगेट है 3 जगह, बिहार, बंगाल और यूपी। ये तीनों का चुनाव लगातार है। अभी 2025 में बिहार में, 2026 में बंगाल में, और 2027 में यूपी में। और ये तीनों जगह गैर भाजपा, 2 जगह तो ये तीनों जगह गैर भाजपा दलों का बढ़त है। इनके सर्वेक्षण के हिसाब से, हमारे सर्वेक्षण के हिसाब से नहीं, इनका जो मीडिया का सर्वेक्षण है उसके हिसाब से बता रहा है कि ये तीनों जगह जो है इंडिया गठबंधन के लोग आगे हैं। तो अब इनके पास विकल्प कुछ नहीं है। तो विकल्प नहीं है तो ऐसा काम करो कि जब वोट देने का ही अधिकार नहीं रहेगा तब फिर सरकार कैसे बदल जाएगा? आप बताइए, 2,70,00,000 अप्रवासी मजदूर का नाम कट गया, तो 2,70,00,000 में लगभग 65% इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं। ये यूएनआई और पीटीआई ने अपना विश्लेषण करके भेज दीजिएगा। हम नहीं बता रहे, जो सबसे बड़ी एजेंसी है गवर्नमेंट का, मीडिया का, वो लोग बताया कि 65% लोग इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं। अब ये डर इनको खाया जा रहा है कि हमारा कुर्सी खतरा में है। तो अपने कुर्सी को बचाने के लिए निर्वाचन आयोग का सहारा लेकर के पर्दा के पीछे नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार खड़ा है। ये लोग, चूंकि दोनों का चरित्र एक है, नीतीश कुमार कोई ऐसा दल नहीं जिसको उन्होंने साथ लेने का काम नहीं किया।
ठगाना। वो ऐसा सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगने का काम नहीं किया। भाजपा के साथ चलाए राज, 5 साल इंडिया गठबंधन का भी राज चलाए, और ये बेशर्म जो एनडीए गठबंधन का लोग है, जब डिबेट में बैठता है तो हम लोग पूछते हैं कि आप कहते हो भाई कि 20 वर्ष नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार का मतलब बिहार में बहार, तो 5 वर्ष इंडिया गठबंधन के कहबो न कि बहार है। तेजस्वी के भी बहार हले ना 5 वर्ष, हमनी के भी बोलू ही बतवा ईमानदारी से 5 वर्ष हमारे साथे ले लियो। तो ये तो ना इनके पास कोई नियत है न नीति है। इन लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को किसी तरह से दिग्भ्रमित करके कुर्सी बचा रहे, इसी काम को कर रहा। इसीलिए साथियों,